Hello friends, good morning. Today we are starting calculation of interest on capital. On interest is allowed on partners' capital unless it is expressly agreed among the partners. When the deed specifically provide for it, interest on capital is credited to the partners at the agreed rate, with a reference to the time period for which the capital remain, rem, remained in business during the financial year. Interest on capital is generally provided for in two situations. First one is when the partner contribute unequal amount of capitals what share प्रॉफिट इक्वली। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाता है, कब पार्टनर चार्ज करते हैं। जैसे कैपिटल उन लोगों ने इक्वली लगा रखी हो और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कैसा हो, अनइक्वल हो। या दूसरी कंडीशन होती है शेयर ऑफ प्रॉफिट तो इक्वल है लेकिन कैपिटल कैसी लगी हुई है, अनइक्वल लगी हुई है। उस केस में पार्टनर क्या कहते हैं कि भाई हमारी कैपिटल इतनी लगी हुई है, हमें शेयर इतना ही मिल रहा है, तो हमें इंटरेस्ट और चाहिए इस पर। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट विद ड्यू अलाउंस फॉर एनी एडिशन और विथड्रॉल्स ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अगर कुछ उसने निकाली है कैपिटल या उसमें और इंट्रोड्यूस की है तो उसी के आधार पर आप उसको निकालेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है ये। आगे देखते हैं व्हेन देयर आर बोथ एडिशन एंड विथड्रॉल्स ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। देखो अगर वो कुछ समय के लिए उसमें इंट्रोड्यूस करता है, कुछ समय के लिए निकाल लेता है, तो इस तरीके से उसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखते हैं ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेट फॉर द होल ईयर। जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर तो पूरे साल का आप निकाल लेंगे। ऑन द एडिशन कैपिटल बॉट इन एनी पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, interest is calculated from the date of introduction of addition capital to the last day of the financial year। जैसे हमने हमारा जो ईयर चल रहा था वो चल रहा था अप्रैल से मार्च, तो हमने दिसंबर में जाके 31 दिसंबर को कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो जो इंट्रोड्यूस की है उस पर केवल 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का आपको इंटरेस्ट कैपिटल और निकालनी पड़ेगी सेम रेट से। ऐसे ही विथड्रॉल पे क्या होगा, तो विथड्रॉल पे आप एक ऐसा कर सकते हैं, जब आपने विथड्रॉ की है तब तक तो पूरी ओपनिंग बैलेंस पर ही निकाल दें। और जैसे अभी हमारे केस में हमने जैसे 31 दिसंबर को हमने कैपिटल निकाल ली, कुछ कम कर दी, तो हमें क्या करना होगा, 9 महीने के लिए तो ओपनिंग बैलेंस पर लगानी होगी और उसके बाद वाले पर क्या लगाएंगे, जितना बैलेंस बचेगा, जितना निकालिए वो छोड़ देंगे, जितना बैलेंस बचेगा उस पर आप 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। ठीक, इन्होंने कैसे समझाया ये देख लेते हैं। ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन
interest for the period of the date of withdrawals last financial year calculated the deducted from the total of the interest on interest calculate under portal 1 and 2। अच्छा वो दूसरा पड़ गया मैं। ठीक है, सिंपल भाषा ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए अगर उसने एडिशन किया है, न्यू फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, तो उस जितने पीरियड में जितनी कैपिटल लगी रहेगी, चेंज अगर हो रही है तो वो चेंजेबल कैपिटल आप लेंगे। अगर इंट्रोड्यूस किए तो पूरे ओपनिंग बैलेंस में पूरी साल की लगा दी, और जो जितनी इंट्रोड्यूस की थी, जितने मंथ के लिए की थी आपने, वो उस पर उतने मंथ का कैपिटल चार्ज कर लिया, कैपिटल दे दी। लेकिन जब विड्रॉ करते हैं कैपिटल को तो क्या होता है, जब तक विड्रॉ की है तब तक तो ओपनिंग बैलेंस पे लगा दो, और बाद में जो विड्रॉ करने के बाद जो कैपिटल बचती है उस पर आप चार्ज कर निकाल लें, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लें, वो आपको लगानी होगी। ये था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है।